हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ट्रांसफार्मर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने देखा था कि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन, या ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, बेसिक उसके यूज क्या हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर के रिप्रेजेंटेशन की, तो जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था और बताया था कि ट्रांसफार्मर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोर, जो कि ट्रांसफार्मर को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और एक ट्रांसफार्मर और भी हम लोगों ने देखा था कि जो रेडियो ट्रांसमिशन में यूज होता है, उसको हमने एयर कोर कहा था। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो आयरन कोर्ड ही ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। और फिर फर्दर कोर जो यूज होता है और वाइंडिंग्स होती हैं, तो कोर टाइप और सेल टाइप बाइंडिंग होती हैं। और सबसे ज्यादा जो बड़े ट्रांसफार्मर जो भी यूज किया जाता है, तो हम लोग कोर टाइप बाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ही प्रेफर करते हैं। अगर छोटे ट्रांसफार्मर हैं तो सेल टाइप का भी यूज कर लेते हैं। तो उसी टर्म्स को आगे लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का एक कोर है, तो कोर को हम लोग जो है, तो यहाँ पे 3D तो बना नहीं पाएंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 2D की हेल्प से आपको कोर दिखाएं, बाइंडिंग्स को दिखाएं। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में एक और रेक्टेंगल हमने ले लिया, ये। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का कोर। तो हेडिंग हम लिख देते हैं आज के लिए, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड मतलब ट्रांसफार्मर पे भी कोई लोड नहीं है। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। जब भी हम लोड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लोड का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कितनी करंट ड्रॉन की जा रही है, या ऐसा कंपोनेंट उससे जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिस्टम जो पैरामीटर यूज करेंगे ड्रॉन हो रहा है वो करंट ही है, क्योंकि वोल्टेज एक जगह रहता है, एनर्जी फ्लो होती है विद हेल्प ऑफ करंट। तो एक कोर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोर जो है स्टील से बना होगा, लेमिनेटेड होगा। लेमिनेटेड इसलिए होगा क्योंकि एडी करंट लॉसेस वगैरह ना हो। और ये भी जाने हैं कि ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होती है, एक को हम प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी का सफिक्स को 1 से दिखाते हैं, सेकेंडरी के 2 से दिखाते हैं। तो यहीं पे हम लोग बनाते हैं, कोर बन गया। कोर में ये है प्राइमरी। प्राइमरी में कुछ इस तरीके से बाइंडिंग्स जुड़ी हुई है। ठीक, ये भी कनेक्टेड है। यहाँ पे एसी सप्लाई दे दिया हमने, एसी का सिंबल ये हो गया। ये हो गया प्राइमरी। कुछ करंट इसमें से फ्लो होगी। इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं हम N1 मानेंगे। अब यहीं पे हमने सेकेंडरी ले लिया, सेकेंडरी को भी ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अब हम कह रहे हैं एक ऐसा है नो लोड। नो लोड का मतलब, अगर हम बात करें नो लोड की, नो लोड का मतलब नो करंट ड्रॉन बाई आउटपुट। नो करंट ड्रॉन बाई आउटपुट ये जनरल मीनिंग है। अब यहाँ पे तो प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी, तो यहाँ आउटपुट की जो बात की जा रही है वो है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी से कोई करंट ड्रॉन
नहीं होगी। वैसे भी ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो सेकेंडरी इसका ओपन है तो कोई करंट यहां से फ्लो नहीं होगा। अच्छा, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनके नंबर्स को हम लोग N2 दिखाएंगे। यहां पे जो एक EMF इंड्यूस्ड होगा E1, अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे, अगर RMS वैल्यू की बात करेंगे तो यहां पे हम कैपिटल E1 लिख सकते हैं। इन सेम वे यहां पे E2 होगा और यहां का वोल्टेज है V1, वैसे ही यहां का वोल्टेज V2। करंट तो यहां से नहीं फ्लो होगी, बट जो पोटेंशियल यहां पे रहेगा वाइंडिंग्स में, वही पोटेंशियल वहां पे भी रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम भी होता है और दिखता भी है। इतना बन गया। अब जैसे ही इसमें हमने EMF अप्लाई किया है, वोल्टेज अप्लाई किया, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब भी सर्किट क्लोज होती है तो करंट फ्लो करती है। सिंपली अगर हम बात करें कि किसी भी क्लोज पाथ में अगर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब कि वहां पे क्या होगा, कुछ इंपीडेंस होगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जो ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग का अपना कुछ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भी होता है, तभी उसमें करंट फ्लो होगी। अभी हम बात कर रहे हैं नो लोड के केस में, तो यहां पे जो है एक करंट I फ्लो हो रहा है। ये जो करंट I है इसको हम लोग डिनोट करते हैं I0 से। I0 का मतलब ये है अभी कोई भी लोड इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब जब I0 करंट इसमें फ्लो करता है तो यहां पे एक MMF इंड्यूस होता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, हम आपको यहाँ पे केवल बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। MMF का फार्मूला होता है N इंटू आई। MMF का फार्मूला होता है N इंटू आई। N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I जो है यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट है। तो यहाँ पे एक MMF आ गया। जब हमारे पास MMF आ गया तो MMF से आता है फ्लक्स। फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू होता है MMF अपॉन रिलेक्टेंस। MMF अपॉन रिलेक्टेंस। जो भी ये मैग्नेटिक कोर है इसकी कुछ परमेबिलिटी होगी, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसका रिलेक्टेंस R है। तो जब ये रिलेक्टेंस R है जिसके कारण यहाँ पे एक फ्लक्स फाई प्रोड्यूस होगा, यहां से फ्लक्स फाई प्रोड्यूस होगा। अब ये जो फ्लक्स फाई है ये जो फ्लक्स फाई है ये कहां चलेगा, ये इसी कोर में चलेगा, ये इस कोर में फ्लो होगा। तो फ्लक्स फाई को हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू दिखा देते हैं। फ्लक्स फाई इसमें फ्लो हो रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पे ही काम करता है। यहां से फ्लक्स इसमें आया। अब फ्लक्स यहां नंबर ऑफ टर्न्स जो N2 है इसमें भी कोर में आएगा। तो यहां से क्या होगा, अब फ्लक्स का नेचर कैसा है, AC है। फ्लक्स का नेचर कैसा है, AC है। AC क्योंकि जो EMF हम दे रहे हैं उसका नेचर AC है। AC के कारण जो करंट है उसका भी नेचर AC है, इसलिए जो फ्लक्स आएगा उसका भी नेचर कैसा होगा, AC होगा। एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो DC पे वर्क क्यों नहीं करता।
तो उसका सीधा सा यही आंसर होता है कि जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर अगर हम डीसी देंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, तो फिर ट्रांसफार्मर एक्शन हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा तो सेकेंडरी में कोई ईएमएफ हम दे ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमारा मोटिव कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, कहते हैं कि डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। तो एमएमएफ है। अब यहाँ ट्रांसफार्मर में एक बात और आती है नो लोड केस में। नो लोड केस में अगर हम बात करें तो जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स फाई है, एक फेजर डायग्राम बनता है, ये फ्लक्स फाई है। फ्लक्स फाई जो होता है इसी के फेज में करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं आईएम, ये ट्रेवल करता है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई पावर तो अलग से ट्रांसफर हो नहीं रही है, तो जो फ्लक्स फाई इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जो आई नॉट करंट है, वो क्या क्या काम इसमें कर रही है। तो आई नॉट करंट, इसमें कंपोनेंट इसका आईएम होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है आई। आईएम जो होता है वो मैग्नेटाइज करने के लिए काम करता है, और जो आई है इसके जो कोर में लॉसेस हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और इसी में फेज में जो करंट वोल्टेज E1 प्रोड्यूस होता है, तो आई का फेज और E1 का फेज सेम होता है, और आई को और आईएम को हम जब पैरेललोग्राम की हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट करंट आती है ये होती है आई नॉट। तो ये नो लोड के केस में केवल एक आई नॉट करंट प्राइमरी से ड्रॉ की जाती है और वो इस कोर को मैग्नेटाइज करने के काम में आती है, और दूसरा जो भी इसके लॉसेस हैं उसको बैलेंस करने के काम में आती है। तो इतना होता है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं।